श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री कुंभन दास जी के चरित्र से प्रसंग को आगे बढ़ाएं कि श्री कुंभन दास जी, आपका प्रादुर्भाव श्री गोवर्धन के निकट जमुनावते ग्राम में विषम संवत 1525 में कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी को हुआ था। आप जाति के गौरवा क्षेत्रीय थे। जनश्रुति के अनुसार कुंभ संक्रांति के पुण्य पर्व पर तीर्थ यात्रा के समय एक महात्मा ने आपके पिता को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। उसी के संस्मरण में आपका नाम भी कुंभन दास रखा गया। बाल्यकाल से ही आपकी सात्विक वृत्ति थी। कृषि के द्वारा ही कुटुंब का पालन पोषण होता था। जैत ग्राम के निकट बहुला वन में आपकी ससुराल थी। पत्नी स्वभावानुकूल थीं, अतः गृहस्थाश्रम आपके भजन साधन के लिए कष्टदायक नहीं रहा। विषम संवत 1550 के लगभग श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ब्रज की परिक्रमा करते हुए जब श्री गिरिराज पधारे तो इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर प्रचुर जनों ने शिष्यता ग्रहण की। यतिपुरा में श्री महाप्रभु जी ने श्री गोवर्धन नाथ की प्रतिष्ठा की और उनकी सेवा का विस्तार किया। श्री महाप्रभु जी के प्रभाव से प्रभावित होकर श्री कुंभन दास जी ने भी अपनी पत्नी सहित शिष्यता ग्रहण की। कहते हैं कि शरणागत होने पर श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने श्री कुंभन दास जी एवं उनकी पत्नी से मन वांछित वर मांगने को कहा। तब सरल हृदय पत्नी ने पुत्र रत्न प्राप्ति की याचना की। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मुस्कुराकर कहा कि धैर्य धरो, तुम्हारे 7 पुत्र होंगे। पत्नी विशेष प्रसन्न हुई। श्री कुंभन दास जी पत्नी पर अप्रसन्न हुए कि तुमने श्री भगवत भक्ति न मांगकर आचार्य महाप्रभु से लौकिक वस्तु क्यों मांगी। पत्नी ने कहा कि हमें जो प्रिय लगा वह हमने मांग लिया। अब आपकी जो अभिलाषा हो उसकी याचना कीजिए। तब श्री कुंभन दास जी ने इस पद द्वारा अपनी आकांक्षा प्रकट की। श्री बल्लभ को बलिहारी, श्री सवहीन को वचनामृत सिंचत कही अंतर दुखहारी। नव निकुंज मंदिर की लीला बिहरत नित्य बिहारी। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर होय हो दास तिहारी। श्री आचार्य महाप्रभु के अनुग्रह से श्री कुंभन दास जी को श्री भगवत लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। कबीर हृदय श्री कुंभन दास जी संगीत विद्या में परम प्रवीण थे और कंठ भी अति मधुर था। अतः श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने आपको श्री श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा का अधिकार दिया। श्री कुंभन दास जी नित्य नवीन पद रचना करके गायन के द्वारा श्री प्रभु को प्रसन्न करते रहते एवं उनके सुमधुर मुखार विंद का दर्शन कर निज को परम कृतार्थ मानते। एक बार एक दुष्ट यवन ने पश्चिम दिशा से आकर ब्रज क्षेत्र में अत्यंत ही उपद्रव किया। वह प्राय मंदिरों को ही लूटता और मूर्तियों को तोड़ता फोड़ता था। इस प्रकार से लूटपाट करता हुआ वह यवन बढ़ते बढ़ते श्री गिरिराज जी के समीप तक आ पहुंचा। 5 कोस दूरस्थ ही उसका पड़ाव था। उस समय श्री श्रीनाथ जी की सेवा में श्री सद्दू पांडे, श्री मानिक चंद जी, श्री रामदास जी भितरिया और श्री कुंभन दास जी ही रहते थे। ये सभी सेवाधिकारी जन आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि क्या किया जाए। इतने में श्री श्रीनाथ जी स्वयं बोल उठे कि टोंड को घनो अति उच्च निर्जन स्थल है। श्री सद्दू पांडे के भैंसे पर चढ़कर वहीं भाग चलेंगे, वहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकेगा। यह बात आपस में निर्णित हो गई। श्री ठाकुर जी भैंसे पर आरूढ़ होकर चले। चारों सेवाधिकारी संभालते हुए चल रहे थे। मार्ग में जाते समय सभी को श्री श्रीनाथ जी का दर्शन
नहीं होता था, एकमात्र भक्त जनों के दृष्टिपथ में ही दर्शित होते थे। भैंस पर सवार होने से श्री श्रीनाथ जी को तो मार्ग की कोई कठिनाई आभासित नहीं हुई, परंतु सेवकों को बहुत कांटे लगे, झाड़ियों में उलझकर उनके वस्त्रादि भी फट गए। निर्दिष्ट स्थान पहुंचकर एक चबूतरे पर श्री श्रीनाथ जी को विराजमान कराया गया। अल्पमात्र भोग रखा गया और श्री श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि संपूर्ण सामग्री ही भोग के निमित्त रख दो। इन लोगों ने संकेत भी किया कि जय जय सामग्री तो बालभोग, राजभोग, ब्यारू तीनों समय के लिए पर्याप्त है। यदि एक बार में ही समस्त सामग्री का भोग लगा देंगे तो फिर क्या भोग लगेगा आगे। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि अभी तो संपूर्ण सामग्री का भोग ही लगा दो, फिर बाद में देखा जाएगा। सेवा अधिकारियों ने ऐसा ही किया। पश्चात श्री ठाकुर जी ने कहा कि अब आप लोग यहाँ से अल्प समय के लिए अगल बगल हो जाओ। भक्तजन समझ गए कि श्री ठाकुर जी की कुछ लीला करने की इच्छा है, कुछ लीला करने वाले हैं। अतः कुछ दूर जाकर एक झाड़ी में छिपकर बैठ गए तो क्या देखते हैं कि साक्षात श्री श्री जी पधारती हैं और अपने साथ में विविध व्यंजन लिए श्री श्री जी अपने कर कमल से श्री ठाकुर जी को भोग पवा रही हैं। भक्तजन छिप कर दर्शन कर कृतकृत्य हो गए। श्री ठाकुर जी ने श्री कुंभन दास जी को पद गायन करने की आज्ञा दी तो आपने झुंझला कर इस पद का गायन किया। लाल तो ही भावत टोंड को घनो, कांटे बहुत गोखुर लागे, फाटत है सब तनो। आवत जावत बेल निबारे, बैठत है जहाँ एक जनो। सिंहे कहा लाकरी को डर, ते छाड़ी दियो भोन अपनो। तब बूढ़त ते राख लिए हैं, सुरपति तो तृणहु न गन्यो। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, भय कौन ठेठिनी रांड को जनो। यह पद श्रवण कर श्री ठाकुर जी हास्यवत हुए। इसके पश्चात श्री कुंभन दास जी ने और भी अनेकों पदों का गायन किया। इसके पश्चात श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि अब उपद्रव शांत हो गया है, यहाँ से अपने स्थल को ही चलें। फिर पूर्ववत ही भैंसे पर आरूढ़ होकर मंदिर में आ विराजे। एक बार एक गुणी गायक ने अकबर के दरबार में श्री कुंभन दास जी के एक पद का गायन किया तो यह पद सुनकर बादशाह मुग्ध हो गया और इस पद को श्री कुंभन दास जी के मुख द्वारा ही सुनने की अभिलाषा जागृत हुई। बादशाह की ओर से शाही आदेश हुआ कि जैसे हो तैसे उन महान गायक को दरबार में ससम्मान लाया जाए। बादशाह के संकेतानुसार रथ, घोड़ा, पालकी आदि विविध सवारियां श्री कुंभन दास जी को लिवा लाने के लिए भेजी गईं, परंतु आपने तो अपने स्वाभाविक स्वरूप में ही वही फटी पाक, पुरानी अंगरखी, जीर्ण शीर्ण अगोछी, घुटने ऊपर तक की कटी में लपेटी धोती, टूटी पनहियाँ और टेढ़ी लकुट लिए पैदल ही फतेहपुर सीकरी के लिए प्रस्थान किया। आपके मार्ग का भोजन एकमात्र श्रीहरि स्मरण ही था। यद्यपि अकबरों ने दरबार को सजवाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, परंतु श्री श्रीनाथ जी की सभा के सभासद श्री कुंभन दास जी को बादशाह का दरबार तृणवत तुच्छ लगा। बादशाह ने आपको यथोचित स्वागत सत्कार करने में भी अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु भक्तराज के मन पर उसका किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। गायकों के विविध गायन के पश्चात श्री कुंभन दास जी से पद गायन के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन वही समय श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा का था। अतः आपके भावुक मन में बादशाह को पद सुनाने में कोई उल्लास नहीं हुआ, इसलिए ही आपको अत्यंत झुंझलाहट आई और वहीं झुंझलाहट तानपुरे के स्वरों में झंकृत हो उठी और आपके श्रीमुख से यह पदगान हुआ कि भगत को कहा सीकरी काम, आबत जात पनैया टूटी, विसरी गयो हरि नाम। जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको करन परिपरनाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु, सब झूठो धन धाम।
संगीत की स्वर लहरी में तो बादशाह का मन निश्चय ही तरंगायित हो उठा, परंतु जब बादशाह ने पद के तात्पर्य की ओर ध्यान लगाया, अपना ध्यान आकृष्ट किया, तो बादशाह का मन खिन्न हो गया। लेकिन परम अकिंचन श्री कुंभन दास जी के सन्मुख बादशाह होकर भी वह विवश था, क्योंकि श्री कुंभन दास जी को न तो मान सम्मान एवं धन दौलत आदि की ही कोई प्रलोभन था, और न प्राण जाने का ही भय था। अतः बादशाह ने सादर श्री कुंभन दास जी को सिर झुकाया और ससम्मान विदा कर दिया। श्री कुंभन दास जी का बहुत बड़ा परिवार था। आपके 7 पुत्र एवं 7 पत्नियां और एक विधवा भतीजी तथा स्वयं दंपति कुल 17 प्राणी थे। थोड़ी सी कृषि थी, अतः सर्वदा निर्धनता ही बनी रहती थी। श्री ठाकुर जी अपनी गरीबी से विशेष चिंतित थे। जैसे कि भक्त राका बाका को भगवान सुख पहुंचाने की चेष्टा करते और वे अस्वीकार कर देते थे, ठीक उन्हीं के अनुसार श्री कुंभन दास जी की भी रीति थी। भगवान आपको सुख प्रदान करने की चेष्टा करते करते थकित हो गए थे। आप श्री प्रभु से किंचित मात्र भी याचना नहीं करते थे। तब भगवान ने राजा मान सिंह को प्रेरित किया। राजा मान सिंह जी श्री श्रीनाथ जी के दर्शन हेतु आए। उस समय श्री कुंभन दास जी श्री श्रीनाथ जी को पद श्रवण करा रहे थे। यह पद राजा मान सिंह भी अति प्रसन्न यह सुनकर राजा मान सिंह भी अति प्रसन्न चित्त हुए। श्री कुंभन दास जी की बाह्य दशा प्रतीत कर राजा मान सिंह को समझते देर न लगी कि यह अति निर्धन है, किंतु राजा को आपकी आत्मतुष्टि का बोध नहीं था। राजा साहब ने निश्चय किया कि कल इनके गृह पर ही जाकर कुछ सेवा करूंगा। द्वितीय दिन प्रातः काल जब श्री कुंभन दास जी स्नान करके तिलक स्वरूप करने जा रहे थे, उसी समय श्री ठाकुर जी आए और आपकी गोदी में बैठकर बोले कि श्री कुंभन दास जी, मैं आपसे एक अति प्रिय बात कहूँगा। श्री कुंभन दास जी ने कहा कि प्रभु कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। इसी समय ही राजा मान सिंह भी आ जाते हैं। श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री कुंभन दास जी मन ही मन विशेष झुंझलाए कि यह राजा साहब इस समय और कहाँ से आ गए। न जाने श्री ठाकुर जी मुझसे क्या एक प्रिय बात कहना चाहते थे। अब श्री कुंभन दास जी का यह चिंतनीय विषय हो गया कि बात बात में मध्य मध्य में कह उठते कि न जाने कहाँ कहते। फिर आपने विचार किया कि तिलक स्वरूप ही कर लूं। अतः भतीजे से बोले कि बेटी आसन और दर्पण तो लाना। उसने इधर उधर ढूंढकर कहा कि पिताजी, आसन तो पड़िया खा गई और दर्पण को पी गई। यदि आप अल्प समय दें तो मैं तत्काल ही नवीन आसन एवं दर्पण की व्यवस्था कर देती हूँ। राजा मान सिंह ने चाचा भतीजी का यह संवाद सुना तो अवश्य, किंतु इसका अर्थ राजा साहब की समझ नहीं आया। कुछ समय पश्चात श्री कुंभन दास जी की भतीजी एक तृण का आसन एवं एक मिट्टी की एक कुंडी में जल भरकर ले आई। ओह! श्री कुंभन दास जी ने उस तृणासन पर बैठकर एवं जल में ही मुख देखकर तिलक स्वरूप किया। राजा मान सिंह अब आसन तथा आरसी पीने का कुछ कुछ अभिप्राय समझे और उसके पूर्ण स्पष्टीकरण के लिए श्री कुंभन दास जी से पूछा भी तो आपने बताया कि इसी प्रकार का ही तृण आसन था, अतः उससे पड़िया खा गई थी और इसी प्रकार की कुंडी में जल भरा हुआ था जिसमें मुंह देखकर तिलक स्वरूप करता था, उसे वह पी गई। अब राजा मान सिंह को तो श्री कुंभन दास जी की निर्धनता का पूर्ण बोध हुआ। राजा ने तत्काल ही मणिजड़ित दर्पण भेंट किया, किंतु श्री कुंभन दास जी ने यह कहते हुए उसे स्वीकार नहीं किया कि मैं इसको रखूँगा कहाँ, क्योंकि फूस की झोपड़ी में मणिजटित दर्पण शोभायमान नहीं लगेगा, यह तो महलों में ही शोभा देता है। पुनः
हमें दर्पण की सुरक्षा की चिंता लग जाएगी और भगवान का भजन भी नहीं हो पाएगा। राजा मान सिंह 1000 मोहरे देने लगे तो उनको भी श्री कुंभन दास जी ने नहीं लिया और बोले कि हमारी तो थोड़ी सी खेती है, उसी से ही जीवन निर्वाह कर लेते हैं। राजा मान सिंह जमुना बतो ग्राम का पट्टा लिखने लगे, उसको भी आपने लेने से अस्वीकार कर दिया। श्री कुंभन दास जी बोले कि किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, मैं दान लेने का अधिकारी नहीं हूँ। राजा ने श्री कुंभन दास जी से कहा कि आप जहाँ से प्रतिदिन सामग्री लेते हैं उस दुकान को बता दीजिए, मैं उसको लिखित आदेश दे दूंगा कि वह आपको दिनचर्या की समस्त सामग्री बिना मूल्य के ही दे दिया करेगा। उसका समस्त रुपया सरकारी कोष से भुगतान कर दिया जाएगा। श्री कुंभन दास जी बोले कि जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे दुकानदार भी हैं। राजा मान सिंह जी ने विशेष आग्रह किया तो श्री कुंभन दास जी ने कहा कि ये करील और बेर के पेड़ यही हमारे सेठ है। ग्रीष्म ऋतु में करील पर्याप्त टेढ़ी फल देते हैं और शीत ऋतु में बेर फल हमें समृद्ध बना देते हैं। राजा मान सिंह जी श्री कुंभन दास जी की इस अकिंचनता से अचंभित हो गए। राजा साहब बोले कि अंततः आप कुछ न कुछ सेवा तो अवश्य ही बताइए। श्री कुंभन दास जी ने कहा कि अब कभी आप हमारे यहाँ पर सेवा देने की अभिलाषा से न आना। राजा मान सिंह मन ही मन इन परम महाभागवत के पद बंदन करते हुए विचार करने लगे कि मैंने विरक्त त्यागी तो प्रचुर देखे, किंतु श्री कुंभन दास जी जैसे गृहस्थ त्यागी तो आज ही प्रथम बार देखे हैं। पुनः हमने माया के भक्त तो प्रचुर देखे हैं, किंतु श्री हरि के सच्चे भक्त तो आज ही देखे हैं। राजा मान सिंह श्री कुंभन दास जी के चरणों में निज मस्तक झुकाकर चले गए। श्री कुंभन दास जी को पुनः श्री ठाकुर जी की बात स्मरण हो आई कि न जाने कहा कहते। इसी समय श्री ठाकुर जी भी आ गए। श्री कुंभन दास जी ने पूछा कि जय जय, आप कौन सी अति प्रिय बात कह रहे थे? श्री ठाकुर जी ने झुंझला कर कहा कि मुझको कहना ही क्या था, मैं तो यही कहना चाहता था कि राजा मान सिंह जो कुछ भेंट दें उसको स्वीकार कर लेना, वह तो आपने लिया ही नहीं। श्री कुंभन दास जी ने कहा कि जय जय, आपको प्राप्त कर लेने के पश्चात भी क्या कुछ लेना देना भी शेष रह जाता है? श्री ठाकुर जी प्रेम विभोर हो श्री कुंभन दास जी की गोद में विराजमान हो गए। एक बार श्री कुंभन दास जी की निर्धनता की स्थिति समाप्त करने के लिए गोसाई श्री विठल नाथ जी ने निश्चय किया कि इनको किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध करनी चाहिए। फिर इन्होंने विचार किया कि जब ये भगवान से कुछ भी नहीं लेते तो क्या गुरु द्वारा दिया हुआ द्रव्य भी स्वीकार कर लेंगे। अतः तीर्थ यात्रा के ब्याज से धनीमानी वैष्णवों के द्वारा इनकी सहायता करानी ही चाहिए। अतः श्री विठल नाथ जी ने विषम संवत 1631 में द्वारका यात्रा के लिए अपने साथ में ले चलने के लिए श्री कुंभन दास जी से कहा। श्री कुंभन दास जी श्री विठल नाथ जी की आज्ञा को अस्वीकार न कर सके एवं राजभोग आरती करके प्रस्थान किया। श्री गिरिराज जी के समीप में ही अप्सरा कुंड पर सायंकालीन विश्राम हुआ। अभी श्री श्रीनाथ जी को यहाँ से चले एक प्रहर भी नहीं हुआ था कि इतने में ही श्री कुंभन दास जी को श्री ठाकुर जी का वियोग व्याप गया एवं हृदय भी व्याकुल हो गया। आपके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा और आप व्यथित वाणी से बोल उठे कि तेक दिन होए जू गए बिनु देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन कछुक उठती मुख रेखे। वह चितवनि वह हास मनोहर, वह नटवर बप भेखें, वह शोभा वह कांति वदन की,
कोटिक चंद विषेखें, श्याम सुंदर संग मिल खेलन की आवति जियरा पेखें। कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु जीवन जन्म अलेखें। श्री कुंभन दास जी का इस विरह व्यथा से द्रवित होकर श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ने यह विचार किया कि इनके श्री प्रभु के विरह में ऐसी स्थिति हो रही है, वैसी ही दशा इनके विरह में श्री प्रभु की भी हो रही होगी। पुनः श्री कुंभन दास जी को श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ने श्री श्रीनाथ जी की सेवा में वापस लौट जाने के लिए आज्ञा दी। श्री कुंभन दास जी ने अत्यंत आनंद मग्न हो श्री प्रभु चरणों में प्रणाम किया और इस पद का गायन किया। जोपे चोप मिलन की होई, तो कत रह्यो परे सुनि सजनी लाख करे जो कोई। जोपे बिरह परस्पर व्यापे, तो यह बात बने। डर अरु लोक लाज अपकीरति, एको चित्त न गने। कुंभन दास जो मन माने, तो कत जिय और सुहाई। गिरिधर लाल रसिक बिनु देखें, छिनु भर कल्प बिहाई। जोपे चोप मिलन की होई। एक बार श्री वृंदावन के रसिक महानुभावों ने जब यह सुना कि श्री कुंभन दास जी से श्री ठाकुर जी की नित्य अपरोक्ष वार्ता होती है, तो वे लोग आपसे मिलने के लिए जमुनावती ग्राम पहुँचे। विशेष ही आनंददायक रसिकों का सम्मिलन था। श्री वृंदावन के रसिक समाज ने आपसे श्री स्वामिनी श्री राधिका जी का सुयश गान करने को कहा, तो श्री कुंभन दास जी ने इस पद का गायन किया। कुंवरी राधिका तू सकल सौभाग्य की सीव, या बदन पर कोटि शत चंद्र बारों। खंजन कुरंग शत कोटि नैननी, ऊपर वारने करत जिय में न विचारों। कदली शत कोटि जंघनी, ऊपर सिंह शत कोटि कटी पर न्योछावरी उतारो। मत गज कोटि शत चाल पर कुंभ, शत कोटि इनि कूचनि पर बारी डारो। कीर शत कोटि नासा ऊपर कुंद, शत कोटि दस ननि ऊपर कहीं न पारो। पक्व किंदूर बंदुक शत कोटि, अधरनि ऊपर बारी रुचि गर्भटारो। नाग शत कोटि वेनी ऊपर, कपोत शत कोटि ग्रीब पर बारी दूरी सारो। कमल शत कोटि कर युगल पर वारने, नाहिन को लोक उपमा जुधारो। दास कुंभन स्वामिनी सुनख, सिख अंग अद्भुत सुठान, कहा लगी संभारो। लाल गिरिवर धरन कहत मोहे, तोलो सुख जोलो उह रूप छिनु छिनु निहारो। श्री कुंभन दास जी के 7 पुत्रों में से छठे पुत्र श्री कृष्णदास जी थे। श्री कृष्णदास जी श्री ठाकुर जी की गायों की सेवा करते थे। श्री कृष्णदास जी गायों की रक्षा करते हुए सिंह के द्वारा आहत होकर भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। जब यह समाचार श्री कुंभन दास जी को मिला, तो ये मूर्छित हो गए। विविध उपचार करने पर भी चेतना अवस्था उनकी न हुई। तब सभी जन आपस में चर्चा करने लगे कि ये तो परम भक्त हैं, फिर भी इनको पुत्र शोक कैसे व्याप गया, यह परम आश्चर्य की बात है। सभी ने यह समाचार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी से कहा। इस चर्चा की बात सुनकर गोसाई जी ने कहा कि यह बात तो नहीं है कि उन्हें और कोई ही शोक है, देखो अभी समाधान हुआ जाता है। यह कहकर श्री गोसाई जी ने श्री कुंभन दास जी के समीप जाकर इनकी श्रवणेन्द्रिय में कहा कि श्री कुंभन दास जी, कल प्रातःकाल श्री श्रीनाथ जी के दर्शन करने आना, हम आपको दर्शन करा देंगे। इतना सुनते ही श्री कुंभन दास जी चैतन्य होकर श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बोले कि महाराज, आपके बिना मेरे अंतःकरण को कौन समझ सकता है।
मूर्छा का हेतु पूछने पर बताया कि मुझको इस बात का महान कष्ट था कि हमारे गृह मरणा शौच हो गए हैं, हो गया है। अब हम मंदिर में कैसे जाएंगे और श्री ठाकुर जी के दर्शन कैसे कर पाएंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आपका दर्शन करने को अन्य जनों का सूतक समाप्त हो जाता है। आपके दर्शन करके तो अन्य जनों का भी सूतक समाप्त हो जाता है, शोक मोह नष्ट हो जाता है, वेजन भगवदीय हो जाते हैं। फिर तो आपको सूतक किस प्रकार से लग सकता है, और क्या आपको पुत्र मोह हो सकता है। तब सभी को इनकी मूर्छा का बोध हुआ। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के पुत्र श्री गोकुलनाथ जी एवं श्री बालकृष्ण जी ने श्री कुंभन दास जी से श्री ठाकुर नवनीत प्रिय जी का दर्शन करने के लिए श्री गोकुल चलने का अनुरोध किया था। ये संकोचवश उनका अनुरोध अस्वीकार तो नहीं कर सकते थे, परंतु प्रातः काल से शयन काल पर्यंत की श्रीनाथ जी की सेवा के उपरांत रात्रि में प्रस्थान करने को सहमत हो गए। तदनुसार आप रात्रि के समय ही श्री भगवत चर्चा करते हुए चले। आपको श्री यमुना के तट पर पहुँचते पहुँचते प्रातःकाल हो गया। संयोग की बात है कि उन दिन श्री विट्ठलनाथ जी प्रातःकाल ही नौका द्वारा श्री गोकुल से श्री यमुना के इस पार आए हुए थे। प्रातःकाल श्री गोसाई जी का दर्शन पाकर श्री कुंभन दास जी अति आनंदित हुए। फिर इनको अकस्मात स्मरण हुआ आया कि इस समय तो मैं श्री ठाकुर जी के जागरण के पद गान करता हूँ। तभी ये जागृत होते हैं। तत्काल ही आप वहाँ से श्री गोवर्धन के लिए दौड़ पड़े। आपके साथ के सभी लोग कुछ ही दूर तक आपके पीछे पीछे दौड़े, किंतु कोई भी आपको उस प्रेमावेश के कारण बस पकड़ने में समर्थ नहीं हो पाया। आप दौड़े दौड़े गोवर्धन आए। आपने यहाँ आकर देखा कि श्री ठाकुर जी अभी शयन ही कर रहे थे, जबकि प्रतिदिन की भांति आज श्री ठाकुर जी को जागृत होने में अधिक ही देर हो गई थी। श्री कुंभन दास जी ने जब जागरण का पद गान किया तब श्री ठाकुर जी जागृत हुए। इसी समय श्री विट्ठलनाथ जी घोड़े पर आरूढ़ होकर गोकुल से गोवर्धन के लिए आ गए। इन्होंने पूजा सेवा में देरी होने का कारण पूछा तो पुजारी ने बताया कि महाराज, आज श्री ठाकुर जी ने कुछ ऐसी लीला करी कि जब हम स्नान करके अपरस में सेवा करने जाने लगते तो किसी न किसी से छू जाते। इस प्रकार से हमें 2-4 बार लौट कर स्नान करना पड़ा। इसी कारण से श्री ठाकुर जी की पूजा सेवा में विलंब हुआ। श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी सब समझ गए कि यह सब श्री कुंभन दास जी के भाव की रक्षा हेतु श्री ठाकुर जी ने यह लीला संवरण की है। एक बार श्री कुंभन दास जी पारासौली में अपने खेत पर थे। श्री ठाकुर जी इनके सन्मुख ही विविध क्रीड़ा कर रहे थे। इतने में ही उत्थापन का समय हो गया। तब श्री कुंभन दास जी वहां से उठकर श्री गिरिराज जी को चलने के लिए प्रस्तुत हुए। श्री ठाकुर जी ने पूछा कि भक्त जी, तुम कहाँ जा रहे हो। श्री कुंभन दास जी ने कहा, उत्थापन का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। श्री ठाकुर जी ने पूछा, मैं तो तुम्हारे निकट ही हूँ, फिर वहाँ पर किसका दर्शन करने के लिए जा रहे हो। कुंभन दास जी ने कहा कि जय जय, यह तो आपकी महान कृपा है कि आप यहाँ पर ही मुझे दर्शन सुख दे रहे हैं, किंतु आपका कोई विश्वास नहीं कि तत्क्षण ही आप यहाँ से चले जाएं, तो इसमें हमारा क्या वश है। किंतु आप मंदिर में तो श्री आचार्य महाप्रभु के द्वारा विराजमान हुए हैं, अतः आप वहाँ से तो क्षण भर के लिए भी कहीं जा नहीं सकते। अतः मंदिर में जाने से तो मुझको स्थायी रूप से ही दर्शन मिलेंगे। यहाँ पर तो दर्शन आपकी स्वेच्छा के आधार पर ही हैं, और मंदिर में तो आपके दर्शन श्री आचार्य कृपाश्रित है। मुझको तो आपसे अधिक श्री आचार्य पर ही भरोसा है। श्री आचार्य कृपा करें, तो इसमें आपकी मनमानी नहीं चल सकती है कि आप दर्शन न दें। इसका द्वितीय कारण यह भी है कि मेरे द्वारा आपके प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते रहने के पुण्य प्रताप से एवं आपकी अन्य कृपा के द्वारा ही आज मुझ दीन को
खेत पर ही क्रीड़ा विनोद करते हुए दर्शन दे रहे हैं। चतुर्थ अभिप्राय कि मेरा मंदिर में आपके दर्शन करने का यह भी है कि वहाँ पर समस्त वैष्णवों गुरुजनों के दर्शन संभाषण का लाभ भी प्राप्त हो जाता है। अतः मैं तो मंदिर में जाकर अवश्य ही आपके उत्थापन का दर्शन करूँगा। श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी ने श्री कुंभन दास के अगाध प्रेम को प्रतीत कर सस्नेह निज हृदय से लगाकर आलिंगन किया। श्री कुंभन दास जी से प्रसंगवशात यदि कोई जन पूछते कि आपके कितने पुत्र हैं, तो आप उत्तर में मेरे 1.5 पुत्र हैं ऐसा देते, और आप इसका हिसाब इस प्रकार से देते कि कृष्णदास मेरा आधा पुत्र है, क्योंकि वह एकमात्र श्री ठाकुर जी की स्वरूप सेवा गोचारण मात्र करता है। चतुर्भुज दास मेरा पुत्र पूर्ण पुत्र है, क्योंकि वह श्री ठाकुर जी की नाम सेवा एवं स्वरूप सेवा दोनों में ही पूर्ण निष्ठावान है। इस प्रकार से मेरे 1.5 पुत्र हैं, एवं शेष 5 पुत्रों को तो मैं श्री भगवत विमुख होने से पुत्र मानता ही नहीं हूँ। एक बार की बात है कि श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी का जन्म दिवस था। वे श्री गोकुल गए हुए थे। श्री ठाकुर जी ने भक्तों से कहा कि कल श्री गोसाई जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जब श्री गोसाई जी मेरा प्राकट्य उत्सव मनाते हैं तो हमें भी उनका मनाना अनिवार्य ही है। भक्तों ने पूछा कि जय जय, तो कल किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए? श्री ठाकुर जी ने कहा कि जलेबी का भोग लगाना चाहिए। फिर तो भक्तजनों ने गोष्ठी की, चंदा किया गया। श्री सद्दू पांडे ने कहा कि हम घृत मैदा देंगे। शेष भक्तजनों ने कहा कि शक्कर की व्यवस्था हम कर लेंगे। श्री कुंभन दास जी ने अपने घर पर जाकर 2 पहिया और 2 पड़वा बेचे। 2 पड़िया और 2 पड़वा। श्री कुंभन दास जी ने अपने घर पर जाकर 2 पड़िया और 2 पड़वा बेचे और 5 रुपए मिले उनसे। उन रुपयों को सद्दू पांडे जी को दे दिया और अन्य जनों ने भी 1-1 2-2 रुपए दिए। जलेबियाँ बनवाई गईं। प्रातःकाल तोरण वंदनवार द्वारा मंदिर सजाया गया। राजभोग में जलेबी का भोग लगाया गया। श्री ठाकुर जी की आज्ञा से श्री कुंभन दास जी ने श्री गोसाई जी के जन्म दिवस पर बधाई का पद गायन किया। विशेष आनंद हुआ। दोपहर को श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी आए। उन्होंने द्वार पर बधा हुआ तोरण वंदनवार तथा भोग में जलेबी का भरा हुआ टोकना देखकर पूछा कि आज कौन सा उत्सव है। सेवकों ने समस्त वृत्तांत बता दिया। तत्पश्चात सभी जनों ने प्रसाद ग्रहण किया। फिर श्री गोसाई जी ने सभी सेवकों को बुलाकर पूछा कि यह सब सामान कहाँ से आया था। तब सद्दू पांडे ने समस्त विवरण सुनाया। श्री कुंभन दास जी का योगदान सुनकर एवं उनकी आर्थिक स्थिति विचार कर श्री गोसाई जी का हृदय भाव से निमग्न हो गया। विषम संवत 1602 के समकालीन जब श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ने ब्रजभाषा के अष्टछाप कवियों की स्थापना की, तब उसमें श्री कुंभन दास जी एवं आपके सुपुत्र श्री चतुर्भुज दास को सम्मिलित किया गया। अष्टछाप के कवियों में श्री कुंभन दास जी सबसे अधिक दीर्घजीवी थे। आपने निज जीवन काल के 115 वर्ष हरि सेवा में व्यतीत कर विषम संवत 1640 के लगभग श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की नित्य सेवा का लाभ प्राप्त करते हुए आप 5 भौतिक देह का परित्याग कर श्री प्रभु की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। अंतः समय में आपने इस पद का गायन किया था कि रसिकनी रस में रहती गढ़ी, कनक बेल वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी, बिहरत लाल संग राधा के कोने भांति गढ़ी, कुंभन दास लाल गिरिधर संग रति रस केली बढ़ी। इस प्रकार से श्री कुंभन दास जी का परम पवित्र चरित्र हमने श्रवण किया। अब श्री खेमदास जी का छोटा सा चरित्र हम श्रवण करें कि प्राणी मात्र का क्षेम कुशल चाहते हुए श्री खेमदास जी अत्यंत भावपूर्वक संत सेवा करते थे। एक बार आप संत जनों के
आगमन पर एक वैश्य के यहाँ से सीधा सामान लेकर आ रहे थे तो मार्ग में एक ब्राह्मण आपसे व्यंग करने लगे कि माला पहन ली, तिलक लगा लिया, बाबाजी बन गए, कुछ करना न धरना, बिना परिश्रम किए ही माल खाते हैं और अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। अरे सच्चे साधु जन तो ये बैल ही हैं, इन्हें जो भी मिल जाता है, जितना कोई दे देता है उतना ही खाते हैं और विशेष परिश्रम करके हल खींचते हैं एवं वजन भी लेकर जाते हैं। श्री खेमदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि आप यथार्थ में उचित ही कह रहे हैं। विप्रदेव देखो, तुम्हारा एक बैल चोरी चला गया है। यदि मैं उस बैल के स्थान पर स्वयं हल में चलूं तो आप मुझको सच्चा साधु स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण देव ने कहा कि हाँ, यदि आप भी बैल जैसा परोपकार करेंगे तो मैं स्वीकार कर लूँगा कि आप भी यथार्थ में संत ही हैं। श्री खेमदास जी संत जनों की सेवा व्यवस्था करके फिर उन ब्राह्मण के हल को जोतने के लिए स्वयं ही जुआ में लगकर बैल का कार्य करने लगे। भगवान से भक्त का यह महाश्रम देखा नहीं गया। तत्काल ही श्री प्रभु जी की प्रेरणा से उन ब्राह्मण देव का चोरी गया हुआ बैल आकर के खड़ा हो गया। ब्राह्मण प्रसन्न चित्त होकर उस बैल को पकड़ने के लिए गया तो उसने इन्हें सींग पर उठाकर दूर फेंक दिया और श्री खेमदास जी के पास में जाकर इनका शरीर चाटने लगा। यह सब देख कर कुछ ब्राह्मण समझ गया कि श्री खेमदास जी सच्चे संत ही हैं। वह आपके चरणों में पड़कर बार बार क्षमा याचना करने लगा। श्री खेमदास जी ने ब्राह्मण को क्षमा करते हुए संत सेवा का उपदेश दिया और वह ब्राह्मण भी आपका परम भक्त बन गया। श्री हरिदास जी, आप श्री अयोध्या धाम में निवास करते थे। आप भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। यथा लाभ संतोष की वृत्ति आप अपनाए हुए थे। श्री हरि इच्छा से आपको जो कुछ भी सहज में प्राप्त हो जाता उसी से ही संत सेवा करते थे। एक बार संत जनों की विशेष बड़ी जमात आपके स्थान पर आई हुई थी। आपकी कुटिया में एक छटाक भी सीधा सामान नहीं था। आप विशेष चिंतित हुए तो आपकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान ने स्वयं श्री चरण कमलों से 5 मुहरें प्रकट कर दी। श्री हरिदास जी अति चिंतित हो समस्या निवारणार्थ जब श्री प्रभु जी के सन्मुख प्रार्थना करने गए तो आपने वहाँ देखा कि 5 मुहरें रखी हुई हैं। तो आपने अति प्रसन्न होकर उन मुहरों के द्वारा संत जनों की उत्तम से उत्तम सेवा की। उसी दिन से नित्य प्रति श्री ठाकुर जी के श्री चरणों से 5 मुहरें प्रकट होने लगी। परंतु श्री हरिदास जी नित्य उन मुहरों को लेने से भयभीत होते थे। आपको भय लगता था कि कहीं मेरी धन में आसक्ति न हो जाए जिससे मुझे भजन में कोई बाधा पड़े। तब रात्रि में भगवान ने स्वप्नादेश दिया कि आप भयभीत न हो। यह द्रव्य मैं आपको नित्य सेवा के लिए संत सेवा के निमित्त ही देता हूँ। इससे आप बृहद संत सेवा करें, इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। तब श्री हरिदास जी उन मुहरों को प्रतिदिन लेने लगे। आप उन मुहरों को प्रतिदिन ही संत सेवा में व्यय कर देते थे। द्वितीय दिन के लिए मुहरों को से प्राप्त एक भी पैसा आपके पास नहीं रखते थे। आप निज उपदेश में श्री अवध श्री सरयू जी का विशेष महात्म्य वर्णन करते थे। अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या दर्शनात् देवी दिव्य देहमवाप्नुयात् न दुर्गति महामवाप्नोति सिद्धिं प्राप्नोति चोत्तमाम्। श्री अयोध्या जी पर ब्रह्म हैं, श्री सरयू जी सगुण ब्रह्म हैं, श्री अयोध्यावासी श्री जगन्नाथ स्वरूप है। यह बात सत्य है, सत्य कहते हैं। हे देवी, श्री अयोध्या जी के दर्शन मात्र से समस्त प्राणी दिव्य देह को प्राप्त कर लेते हैं तथा सर्वोत्तम सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी दुर्गति नहीं होती। मन्वंतर सहस्रेषु काशीवासेषु यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। मथुरायां कल्पमेकं मानवो वसते यदि तत्फलं समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते।
षष्टिवर्षं सहस्राणि भागीरथ्या बगा हजम तत्फलम निमिषार्धेन कलौ दाशरथिं पुरीम। स्कंद पुराण में से है ये। 1000 मनवंतर तक काशीवास करने का जो फल है वह श्री सरयू के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। मथुरापुरी में एक कल्प तक वास करने का जो फल है वह भी श्री सरयू के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। 8000 वर्ष तक श्री गंगा जी में स्नान करने का जो फल है वह इस कलिकाल में श्री राम जी की पुरी श्री अयोध्या में आधा पल मात्र वास करने से प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में श्री अवध श्री सरयू जी का महात्म्य वर्णन करते हैं। बंदो अवधपुरी अति पावन सरजु सरी कली कलुष नसावन देखत पुरी अखिल अघभागा वन उपवन वाटिका तडागा। जदपि सब वैष्णव बखाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि श्री उद्धव जी महाराज का चरित्र कि अनन्य श्री राम जी के भक्त थे। श्री उद्धव जी स्वयं श्री हरि और श्री हरिजन दोनों की सेवा में ये तत्पर रहते थे। अन्य जनों को भी आप यही उपदेश दिया करते कि आपके उपदेश से प्रभावित होकर एक राजा ने संत सेवा का व्रत लिया था। इनकी वेश मात्र में ही अपार निष्ठा हो गई थी। एक दुष्ट ने राजा की इस निष्ठा का अनुचित लाभ लेने का प्रयत्न किया। वह साधु का वेश धारण कर राजा के यहाँ पर आया और राजा ने सम्मान पूर्वक उसके महल में ठहराया, परंतु वह एक दिन अवसर देखकर रात्रि के समय राजमहल की एक युवती को लेकर भाग गया। इससे राजा को विशेष रोष हुआ। राजा ने श्री उद्धव जी को उपालंब दिया कि मैंने आपके कथानुसार ही संत सेवा प्रारंभ की थी और आप ही देखिए कि ये वेशधारी इस प्रकार से घृणित कार्य करते हैं। उद्धव जी ने राजा को धैर्य बंधाया और निष्ठा पर दृढ़ रहने के लिए बल दिया और उस युवती का आकर्षण किया। श्री हरि कृपा से वह युवती आकाश मार्ग से राजमहल में संत कृपा का लाभ करने के लिए आ गई। अब तो राजा की संत सेवा में और भी अधिक वृद्धि निष्ठा हो गई और भी दृढ़ निष्ठा हो गई। श्री उद्धव जी के प्रति भी राजा की अधिक श्रद्धा हो गई। श्री अभिलाष पूरक भक्त जी अभिलाष अधिक पूरन करन ये चिंतामणि चतुरदास लाखा चीतर उद्धव कपूर घाटम घोरी कियो प्रकाश सोम भीम सोमनाथ वीको विशाखा लम ध्याना मदहा मुकुंद गयेश त्रिविक्रम रघु जग जाना वाल्मीकि वृद्ध व्यास जगनो झांझू बीठल आचारज हर भूलाला हरिदास बाहुबल राघव आरज। ये सभी श्री भगवत दास अपने भजन साधन में अत्यंत चतुर तथा अन्य जनों की अधिक से अधिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए चिंतामणि के समान थे। इनके श्री शुभ नाम इस प्रकार हैं: सोम जी, भीम जी, सोमनाथ जी, बीको जी, विशाखा जी, लमध्यान जी, महदा जी, मुकुंद जी, गणेश जी, त्रिविक्रम जी, रघु जी, वाल्मीकि जी, श्री वृद्ध व्यास जी, जगनी जी, श्री झांगू जी, बीठल आचार्य हरिभू जी, श्री लाला जी, श्री हरिदास जी, श्री बाहुबली जी, आर्य श्री राघव जी, श्री लाखा जी, श्री छीतर जी, श्री उद्धव जी, कपूर जी, श्री घाटम जी, अघूरी जी, यह सभी भक्त जगत में प्रसिद्ध हुए और इन सभी ने अपने सुयश से जगत को प्रकाशित किया। इनके चरित्र बहुत लघु हैं, आए श्रवण करें। भक्तों की भव्य अभिलाषाएं देखते ही बनती है। मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन
पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कि यमुना पुलिन कुंज गहवर की, कोकिल हुए द्रुमकूक मचाऊं। पद पंकज प्रियलाल मधुप है, मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊं। कूकर हुए बन बीथिन डलों, बच्चे सीत संतन के खाऊं। ललित किशोरी आस यही मम, ब्रज रज तज छिन अनत न जाऊं। श्री तुलसीदास जी की अभिलाषा देखिए। खेलिए कोम खग मृग, तरु कंकर होय राबरो, राय हो रही हो। यही नाते नर कहूँ सचुया, बिनु परम पदहु दुख दही हो। इतनी जिया लालसा, दास के कहत पानहि मही हो। दीजे बचन की हिये, आनिए तुलसी को पन निर्वही हो। इसके द्वारा चिंतित पदार्थ प्राप्त होते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी चिंता न मिटे, बिनु चिंता मनि पहचाने। कि तुलसी चित चिंता न मिटे, बिनु चिंता मनि पहचाने। ये तो सभी भक्तजन चिंतामणि के तुल्य हैं। चतुरदास समस्त आशा विश्वास को त्याग कर भगवान का भजन करने वाला ही वास्तविकता में वह चतुर है। चतुरदास उसे कहते हैं। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। तुलसी सो चतुर नर, राम चरण लो लीन। परधन परमन हरन को, विश्या परम प्रवीण आदि। श्री खेम जी, श्री सोम जी का चरित्र श्रवण करें कि आप परम प्रसिद्धशाली संत थे। आपके यहाँ पर संत सेवा, कथा, कीर्तन, सत्संग की धूम बनी ही रहती थी। आपके उत्कर्ष को देखकर आपका ही एक गुरु भाई आपसे अत्यंत ही द्वेष करता था। उस दुष्ट बुद्धि ने आपका अनिष्ट करने के लिए छल बल का प्रयोग तो बहुत किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। तब अंततो गत्वा उसने आपके श्री गोपाल जी को ही चुराकर गहरे जलाशय में डाल दिया। परंतु श्री गोपाल जी स्वयं जलाशय से निकलकर सिंहासन पर आ विराजे। द्वितीय बार भी वह ईर्ष्यालु गुरु भाई फिर गोपाल जी को डाल आया। फिर सिंहासन पर गोपाल जी विराजे। श्री सोम जी को इस प्रकार की लीलाओं का कुछ भी रहस्य ज्ञात ही नहीं था। उसने पुनः तृतीय बार भी श्री गोपाल जी को चुराकर फेंकने का निश्चय किया तो श्री ठाकुर गोपाल जी ने ही स्वप्न में वह दिखाया कि मैंने 2 बार का तो तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया है, परंतु यदि तुम तृतीय बार भी यही अपना पुराना कुकृत्य करोगे तो मैं क्षमा नहीं करूँगा। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो श्री सोम जी के शरण ग्रहण कर लो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश पक्का है। इस प्रकार से भगवान के द्वारा स्वप्न में दिया हुआ आदेश सुनकर वह गुरु भाई विशेष घबराया और तत्काल ही श्री सोम जी के निकट आकर अपनी समस्त दुष्टता की करतूती सुनाई तथा क्षमा याचना की प्रार्थना करने लगा। श्री सोम जी ने गुरु भाई का कोई अपराध न जाना था और न माना था, फिर भी गुरु भाई की प्रार्थना पर सोम जी ने क्षमादान देते हुए संत भगवंत सेवा का आदेश दिया। श्री भीम जी का चरित्र कि आप श्री राम जी की उपासना करते थे। आपका निवास स्थान जूनागढ़ के निकट ही था। राम ते अधिक राम कर दासा की भव्य भावना से भावित होकर आप अत्यंत अनुराग पूर्वक संत सेवा करते थे। एक बार आपकी सेवा निष्ठा की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान 5 संतों का वेश धारण कर श्री भीम जी के यहाँ पर पधारे। आपने विशेष सेवा शुश्रूषा की। तत्पश्चात आपने करबद्ध हो पूछा कि हे संतजनों, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? 5 संतों में से एक ने तो आपकी पत्नी मांगी और 2 संतों ने आपकी दोनों पुत्रियां और 2 संतों ने आपके दोनों पुत्रों को मांगा। आपने सहर्ष ही संत रूपी भगवान को अपनी पत्नी, पुत्रियां, पुत्र प्रदान कर दिए। 5 संत रूपी भगवान के चले जाने पर श्री भीम जी ने अपने मन में विशेष ही संतोष माना कि मेरे संपूर्ण कुटुंबीजनों को संत जनों ने स्वीकार कर लिया, परंतु पड़ोसियों ने आपको विशेष ही उल्टा सीधा सुनाया। श्री भीम जी शांत चित्त से सभी की व्यंग वार्ताओं को सहन करते रहे। सज्जनों के प्रति आपके मन में
किंचित भी निष्ठा का अभाव नहीं हुआ। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, किंतु प्रातःकाल सभी पड़ोसियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जब सभी ने श्री भीम जी की पत्नी तथा पुत्र पुत्रियों को गृह में पूर्ववत पाया, जिस प्रकार से मानो कि कोई कहीं गया ही नहीं था। तब सभी ने आपकी संत सेवा निष्ठा की पराकाष्ठा की महामहिमा समझी और श्री भीम जी के श्री चरणों में पढ़कर क्षमा याचना की। इस प्रसंग को सुनकर एक दुष्ट ने साधु का वेश धारण कर आपकी पत्नी मांग ली और आपने सहर्षि उसको दे दी, परंतु वह साधु वेशधारी दुष्ट बुद्धि आपकी पत्नी को लेकर जैसे ही उसने अपने घर में प्रवेश किया तो उसके घर में सर्प ही सर्प पैदा हो गए। उस दुष्ट बुद्धि को ऐसा प्रतीत होने लगा कि श्री भीम जी की पत्नी के शरीर से सर्प निकल कर मेरे घर में इकट्ठे हो रहे हैं। फिर तो वह साधु वेशधारी दुष्ट बुद्धि वापस लौटकर श्री भीम जी के पास आया और आपकी पत्नी को समर्पित करते हुए पुनः पुनः क्षमा याचना करने लगा। तब आप संत हृदय ने उसको सद्बुद्धि होने का आशीर्वाद दिया। श्री ध्यानदास जी का चरित्र। आप सदा सर्वदा श्रीमद् भगवत ध्यान में ही निमग्न रहते थे। आप वाणी से कभी भी असत वाक्य का उच्चारण नहीं करते थे, अतः आपके मुख से जो भी कुछ वचन निकलता वह सत्य होकर ही रहता। एक दिन एक वणिक दंपति आपकी शरण में आए। वे दोनों अश्रुपात करते हुए अपना दुख निवेदित करने लगे। महाराज, न जाने हमारे किस पाप से हमारी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होती है। इस कारण से हम अत्यंत ही दुखी रहते हैं। हे दया निधान, आप ऐसी हम पर कृपा कीजिए कि हम इस दुख से मुक्त हो जाएं। श्री कुंभन दास जी ने उपदेश दिया कि कबहूँ असत न भाकिए से ये अतिथि सप्रेम, यहाँ वहाँ आते ही सकल असंत संगति करी प्रेम। आपके उपदेश की आज्ञा शिरोधार्य कर वणिक दंपति तदनुकूल आचरण परायण हो गए। फलस्वरूप अल्प में ही इनके यहाँ पर नाती पोतों का छगन मगन छा गया। इसलिए सत्य बोलना ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। श्री मुकुंद जी का चरित्र आप श्रवण करें कि आप प्रबोधानंद जी के शिष्य थे। आपने एक आकर्षक रूप का मनोरम आश्रम बनाया था। आप विशेष संतजनों की सेवा करते थे। एक बार एक संत जी ने आपसे कहा कि मुकुंद, तुम हमें अपना आश्रम दे दो और आप अपने लिए दूसरा आश्रम बनवा लो। मुकुंद जी ने वह आश्रम सहर्ष ही संत जी को दे दिया और स्वयं ने निर्जन वन की राह ली। वनपथ में एक राजा का घोड़ा सहसा मर गया था, जिससे वह राजा अत्यंत ही दुखित था। आपने कृपा करके राजा का घोड़ा जीवित कर दिया। आपकी महिमा जानकर राजा ने आपके लिए प्रथम से ही भी अधिक मनमोहन आश्रम का निर्माण करा के दिया एवं राजा ने संत सेवा का भी समस्त प्रबंध करके दिया। श्री मुकुंद जी को संत सेवा करने के प्रभाव से ही समस्त लाभ हुआ। श्री वृद्ध व्यास जी, आपकी श्री सद्गुरु एवं संत जनों में अपार निष्ठा थी। गृह में एक विवाह योग्य कन्या थी। उसके विवाह के लिए आपने सामग्री एकत्र की थी। इसी मध्य आपको पता चला कि श्री गुरुदेव जी के यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है, तो आपने वह सामग्री श्री सद्गुरुदेव को अर्पित कर दी। आपने यह चिंता न करते हुए कि अपनी पुत्रिका पर पाणी ग्रहण संस्कार किस प्रकार से होगा, भगवान ने एक वैश्य को प्रेरणा दी, तो वह विवाह की समस्त सामग्री आपके गृह पर ही पहुंचा गया। कन्या का विवाह सानंद संपन्न हो गया। यह सब श्री गुरुदेव, गुरु सेवा एवं संत सेवा का निष्ठा का ही फल रहा। श्री जगन जी, आप परम गो संत सेवी थे। एक बार आपकी गाय को चुरा ले गए चोर और गायों की सेवा में रहने वाला शिष्य अत्यंत दुखी हुआ कि अब श्री ठाकुर जी को दुग्ध का भोग कैसे लगेगा। यह तो एक दूध देने वाली गाय थी, वह चोरी में चली गई। फिर वह अपने श्री गुरुदेव श्री जगन जी पर अति रुष्ट हुए कि एक संत तो श्री नामदेव जी थे,
जिन्होंने मृत गाय को भी जीवित कर दिया था, और एक आप हैं जिन्होंने जीवित गाय को भी चोरी चले जाने दिया। श्री गुरुजी ने श्री जगन जी ने मुस्कुराकर कहा कि अरे शिष्य, तुम मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? पहले तुम गौशाला में जाकर तो देखो। शिष्य ने गौशाला में जाकर देखा तो गाय अपने स्थान पर ही बंधी मिली। श्री गुरुदेव की महिमा प्रतीत कर शिष्य और भी अधिक श्रद्धा श्री गुरुदेव में होने लगी। यह सब गो संत सेवा का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री झांझू जी, इनका चरित्र इसी खंड के परिशिष्ट में देख सकते हैं। श्री बाहुबल जी, आप श्री निम्बार्क संप्रदाय श्री हरिव्यास देव जी के प्रमुख शिष्यों में से थे। आपका बाहुबल नाम पड़ने का कारण यह कहा जाता है कि एक बार एक राजा पर उसके शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी। राजा ने प्रथम तो शत्रुओं से डटकर युद्ध किया, परंतु जब देखा कि शत्रु सैन्य अति प्रबल है तो वह राजमहल को छोड़कर भागकर श्री बाहुबल जी की शरण में चला गया। श्री बाहुबल जी ने भयभीत राजा को अभय प्रदान करते हुए निज हाथ के इंकित मात्र से ही शत्रु दल को स्तंभित कर दिया। विपक्षी दल इस प्रकार का चमत्कार देखकर श्री बाहुबल जी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगकर अपने स्थान को लौट आया, और संत कृपा से राजा का बाल भी बांका नहीं हुआ। श्री बाहुबल जी के प्रभाव को देखकर राजा प्रजा सहित जड़ीभूत करने के कारण ही आपका श्री शुभ नाम बाहुबल पड़ गया। श्री कपूर जी, आप परम दयालु संत हृदय व्यक्ति थे। एक बार आपने एक संत जी के पैर में बिबाई पड़ी हुई देखी तो उनसे पूछा कि महाराज जूता क्यों नहीं पहनते हैं? संत जी ने कहा कि मैंने एक दृढ़ नियम ले रखा है कि 1000 संत जनों को भोजन कराकर ही तब पैरों में जूता पहनूंगा। इसी विषय को मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, परंतु न तो हमारे पास इतना धन ही हुआ कि हम 1000 संतों को भोजन करा सकें, और न हमने जूता ही पहना, न तो नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। श्री कपूर जी को उन संत जी पर विशेष दया आई और आपने निज गृह की प्रचुर संपत्ति बिक्री करके 1000 संतों को भोजन से ही निज पैरों में पदत्राण धारण करने लगे। श्री कपूर जी परोपकारी संत थे। श्री घाटम जी, आप जाति के मीना थे। जयपुर राज्यांतर्गत खेड़ी नाम के निवासी थे। चोरी डाका लूटपाट इनका इनका पारिवारिक पेशा था। चोरी डाका लूटपाट इनकी पारिवारिक पेशा था। एक बार ये वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे कि संयोग से इन्हें एक महात्मा का दर्शन हुआ। उन्होंने सहज भाव से प्रणाम किया तो संत जी ने समीप आकर उपदेश दिया कि बेटा, यह चोरी डाका अत्यंत ही निंद्य कार्य है, इसको तुम तत्क्षण छोड़ दो। इस कार्य से यह लोक एवं परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। श्री घाटम जी ने हाथ जोड़कर संत जी से कहा, महाराज, यह तो हमारी जीविका है और वह भी आज से नहीं, हमारी कई पीढ़ियों से चली आ रही है। अतः यह कार्य तो हमसे छूट नहीं सकता है। हमारे पिताजी ने भी कहा है कि बेटा, अपना धंधा छोड़ना ठीक नहीं। अतः संत जी आप और कुछ उपदेश करें, वह मैं अवश्य ही स्वीकार कर लूँगा। संत जी ने कहा, तो अच्छा, तुम हमारी 4 बातें यदि स्वीकार करोगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। 1 सत्य बोलना, दूसरा साधु सेवा, तीसरा भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना, चौथा भगवान की आरती का दर्शन हमेशा करना। श्री घाटम जी ने संत जी की चारों बातें स्वीकार कर ली। अब तो ये लूटपाट करके धन लाते, तो प्रथम तो उस धन को संतों की सेवा में लगाते, फिर शेष धन से परिवार का पालन पोषण करते। और एक दिन संत जनों की जमात घर पर आई तो उन्होंने तत्काल ही उठकर संत जनों को दंडवत प्रणाम किया
और इस समय एक दिन संत जनों की जमात घर पर आई तो इन्होंने तत्काल ही उठकर संत जनों को दंडवत प्रणाम किया एवं सभी का आसन लगवाया। फिर एक घर में सीधा सामान लेने गए तो पता चला कि घर में कुछ है ही नहीं। श्री घाटम जी ने ग्राम वालों से मांगा किंतु किसी ने भी कुछ दिया नहीं। तब चोरी करने का निश्चय किया। ग्राम के बाहर किसानों के खलियान थे। श्री घाटम जी गए और एक ही राशि अनाज के ढेर की एक ही राशि में पर्याप्त गेहूं बांधकर उठा लाए और इससे संत सेवा तो हो गई, परंतु इनके मन में एक भय बना रहा कि यदि प्रातःकाल कोई पद चिन्हों के आधार पर अपनी चोरी का पता लगाना चाहेगा तो अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। किंतु भगवान की इच्छा से कुछ ही देर में बड़े जोर से आंधी एवं वर्षा हो गई। पैरों के निशानों का नामो निशान खत्म हो गया। अब श्री घाटम जी निश्चिंत होकर, और इनका प्रथम से ही संत सेवा में अत्यधिक भाव तो था ही। ऐसे ही एक बार आपके श्री गुरुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव था। यह समाचार सुनकर आपका मन अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। मन में आया कि श्री गुरुदेव जी की सेवा में पहुँचना तो अनिवार्य ही है, परंतु कारण यह था कि आपके पास एक पैसा भी नहीं था। अतः आपने पुनः चोरी करने का विचार बनाया। आप फौजी सिपाही का वेश बनाकर एक राजा के अस्तबल से प्रवेश कर गए। पहरेदारों ने आपको आवाज़ भी दी तो आपने कहा कि मैं चोर हूँ, परंतु आपकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने इन्हें कोई फौज का अफसर समझा। आपने निर्भय होकर अस्तबल में प्रवेश कर राजा की सवारी का उत्तम प्रजाति का एक घोड़ा खोला और उस पर आरूढ़ होकर सेनापति की भांति बड़े शांत से बाहर निकले। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आपके कुछ ही दूर जाने पर एक मंदिर में भगवान की मंगला आरती हो रही थी, तो आप घोड़े को एक पेड़ से बांधकर आरती का दर्शन करने लगे। उधर जब प्रातःकाल हुआ तो पता चला कि एक घोड़ा अस्तबल से चोरी चला गया है। अब पहरेदारों को ज्ञात हुआ कि अरे, वह तो सत्यता में ही चोर था। अब घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहां पर ही पहुंच गए जहां घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ था। देखने पर प्रतीत होता था कि घोड़ा तो वही है, परंतु उसका रंग बदला हुआ है, श्याम रंग से श्वेत का हो गया है। इतने में आरती का दर्शन, स्तुति, दंडवत प्रणाम करके तथा चरणामृत लेकर श्री घाटम जी मंदिर से बाहर आए। सिपाहियों के पूछने पर श्री घाटम जी ने सभी बात सत्य सत्य बता दी कि घोड़ा वही है और घोड़े को चुराने वाला चोर भी मैं ही हूँ, परंतु श्री हरि कृपा से घोड़े का रंग वह नहीं रहा। भगवान ने श्री घाटम जी की रक्षा करने के लिए तत्काल ही इसका रंग परिवर्तन कर दिया था। यह बात सुनकर राजा के सिपाही अचंभित हो गए और वे सभी घाटम जी को साथ में लेकर राजा के पास गए। श्री घाटम जी की सत्यवादिता और श्री हरि कृपा से घोड़ों के रंग में परिवर्तन हो जाने से राजा विशेष प्रभावित हुआ। राजा ने श्री घाटम जी के चरणों में पड़कर प्रणाम और श्री गुरु सेवा एवं जीविका के निमित्त प्रचुर मात्रा में धन एवं भूमि भेंट में दी। श्री घाटम जी की गुरु भक्ति वचनों में तथा श्रद्धा निष्ठा में और भी अधिक प्रगति हो गई। आप श्री गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और श्री घाटम जी ने सदा सर्वदा के लिए ही चोरी डाका डालना निज अंतःकरण से परित्याग कर दिया। एक बार श्री घाटम जी के मन में इस बात की विशेष ग्लानि हुई कि मुझको श्री गुरुदेव के द्वारा मार्गदर्शन दिए हुए इतना समय हो गया, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। उस समय आपने अत्यंत आर्त होकर इस पद का गायन किया। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहाकर खावा छा, गले में माला माथे तिलक थारे निमित्त लगावा छा, माने तो एता करी दीना नाथे किना काई
घाटमदास जाति को मीना तारोगे की नाई। आपके इस प्रेम युक्त उपालंब को श्रवण कर तत्काल ही भगवान प्रकट हो गए। श्री घाटम जी भगवान का दर्शन कर परम आनंदित हुए। सत्संग के प्रभाव से श्री घाटम जी के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, यह एक पद में इसका बड़ा ही प्रिय चित्रण किया गया है कि प्रथम यह विचारे आजू कह घात मारे, प्रथम यह विचारे आज घात कह मारे, अब यह उर धारे साधु जन कब पधारे। प्रथम बन फिरते लुटी के माल खाते, अब जनन कह बुलाते छीन के झूठ खाते। अब फिरत नृप सिपाही हथकड़ी को पिन्हाऊं, अब फिरत जन घनेरे पादन सिर चढ़ाऊं। कस्य विधि ना गति दुरंगी, तब रहे दुष्ट रंगी, अब सुमति यों उमगी होए गए साधु संगी। जे नर रसना उचारे, श्री घाटम जी का उपदेश। केतिक बात आप तरिवे की, कोटि पतित निस्तारे, काम क्रोध मद लोभ जते अरु। जीव दशा प्रतिपाले, वसुधा पर तीरथ, घाटमदास राम को परिचय तीनहु लोक उघारे। इस प्रकार से हमने कई भक्तों का संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त चरित्र श्रवण किया। आज इस प्रसंग को यहाँ विश्राम देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।